रिया अपने दोस्तों के साथ देर रात पार्टी से लौट रही थी। उसकी गली में आते ही उसने महसूस किया कि चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रिया का घर एक पुरानी हवेली के पास था, जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। बचपन से ही उसने उस घर के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ कहानियां नहीं थीं। जैसे ही वह हवेली के पास से गुजरी, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसने अपने कदम तेज किए, लेकिन आहट भी तेज हो गई। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा था। डर के मारे उसने अपनी चाबी निकाली और तेजी से दरवाजा खोला। घर के अंदर घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और राहत की सांस ली। लेकिन तभी लिविंग रूम के कोने में उसे कुछ हिलता हुआ दिखा। कौन है वहां? रिया ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उस कोने की ओर रोशनी डाली। वहां एक परछाई खड़ी थी, लंबी, दुबली, बिना चेहरे वाली। रिया की चीख उसके गले में ही अटक गई। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और वहीं आहट फिर सुनाई देने लगी। रिया को महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। वह घबराकर मुड़ी और फिर पूरे मोहल्ले ने उस रात रिया की दिल दहला देने वाली चीख सुनी। अगले दिन जब लोगों ने उसके घर का दरवाजा तोड़ा, तो वह लिविंग रूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें सिर्फ डर था, गहरा, असहनीय डर। रिया बच तो गई, लेकिन फिर कभी कुछ बोल नहीं पाई। उसने जो देखा था, वो उसकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया था।